हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। द कश्मीर फाइल्स, जी हां, द कश्मीर फाइल्स फिल्म दिल को छू लेने वाली फिल्म। द कश्मीर फाइल्स मासूम लोगों की जिंदगी की कहानी है जिनके जीने के अधिकार को इस आजाद भारत में ही छीन लिया गया। उनको अपने घर जमीन छोड़कर खुद के आजाद देश में ही शरणार्थी बनने पर मजबूर किया गया, मजबूर होना पड़ा। यह आवाज है उस सच्चाई की जो घटित हुई है, लेकिन सेकुलर कौम के कानों में चीख पुकार तक नहीं पहुंच सकी। आज से 32 साल पहले कश्मीर को हिंदुओं से मुक्त कर दिया गया। लाखों कश्मीरी हिंदू तहस नहस और बर्बाद कर दिए गए। आजाद भारत में 1990 के दशक में हुए इस नरसंहार की कहानी देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने बड़ी हिम्मत के साथ कश्मीर की सच्चाई को दिखाने का प्रयास किया है। उनके इस प्रयास को देश ने, दुनिया ने सराहा है। फिल्म में उस क्रूर नरसंहार को दिखाने की कोशिश की गई है जिसमें हिंदुओं को खुलेआम सड़क पर गलियों में खड़ा करके गोलियों से मौत के घाट उतार दिया गया था। द कश्मीर फाइल्स फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिल्म को देखने के बाद दर्शक खुद को रोने से नहीं रोक पाएंगे और रोक पा रहे हैं। फिल्म में कश्मीरी हिंदुओं को जस्टिस देने की बात भी की गई है। यह फिल्म सवाल खड़ा करती है कि उस सिस्टम पर जो उस दौर में इस सेकुलर भारत में खामोश बनकर मौत का तांडव देखती रही। जब 90 करोड़ की आबादी वाला भारत चैन की नींद सो रहा था, तब कश्मीर में मौत का नंगा खेल खेला जा रहा था। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को दर्शक खुद देख रहे हैं। इस फिल्म के लिए किसी खास प्रकार का प्रमोशन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी फिल्म लोगों को पसंद आ रही है। फिल्म में कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के नरसंहार और पलायन की कहानी को दर्शाया गया है। कश्मीर में पंडितों सिखों का कत्लेआम, जी हां, 19 जनवरी 1990 की सर्द सुबह कश्मीर की मस्जिदों से उस रोज अजान के साथ साथ कुछ और नारे भी सुनाई दिए थे। यहां क्या चलेगा, निजाए मुस्तफा, कश्मीर में अगर रहना है अल्लाहू अकबर कहना है। या कुछ नारे ऐसे थे जो कश्मीर में लग रहे थे। कश्मीर की घाटियों में, कश्मीर की वादियों में मस्जिदों से लगाए जा रहे थे। इस ऐलान के बाद सैकड़ों हिंदू घरों में बेचैनी थी। सड़कों पर इस्लाम और पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी हो रही थी। कई कश्मीरी हिंदू अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद घरों को छोड़कर घाटी से पलायन कर गए। आज 32 साल हो चुके हैं इस घटना को हुए, लेकिन कोई विरोध की आवाज नहीं और न्याय की कोई आस नहीं दिखाई पड़ रही है। ऐसे में यह फिल्म कश्मीरी पंडितों के हालात, उनके दुख दर्द को बयां करती है। द कश्मीर फाइल्स। 50 साल में किसी सरकार ने कोशिश नहीं की, तो मांग पूरी क्यों नहीं हुई? शरणार्थी भाई बहनों को टमाटर भेंट किए जाएंगे। आपकी अपनी हिंदुओं की हितैषी, हिंदुओं का ख्याल रखने वाली जम्मू राष्ट्रवादी पार्टी कश्मीर के बहादुर अवाम मौत से नहीं डरते हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। कश्मीरियों के रगों में वो चाहे
कश्मीर चल रहा है। लुटियंस दिल्ली पे कब्जा यानी पूरे को घर से बेघर कर दिया गया। देखना पार्लियामेंट में कितना शोर मचेगा। 50 साल में किसी सरकार ने कोशिश नहीं की। और खसी का जाएगा उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे। टेररिस्टों की रखेल कौन? इमरान कितनी अजीब यहाँ से लोग काली भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्योंकि वहां बेल या बजर था ही नहीं। लोग सच नहीं, सच की कहानी सुनना पसंद है। कश्मीर के महान नवाब मौत से नहीं डरते हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। कश्मीरियों के रगों में ऊंचाई हर भारतीयों का खून है। कश्मीर चल रहा है। तो मांग पूरी क्यों नहीं हुई? सभी शरणार्थी भाई बहनों को टमाटर भेंट किए जाएंगे। आपकी अपनी हिंदू हितैषी, हिंदुओं का ख्याल रखने वाली जम्मू राष्ट्रवादी पार्टी। तो मांग पूरी क्यों नहीं हुई? सभी शरणार्थी भाई बहनों को टमाटर भेंट किए जाएंगे। आपकी अपनी हिंदू हितैषी, हिंदुओं का ख्याल रखने वाली जम्मू राष्ट्रवादी पार्टी। लुटियंस दिल्ली पे कब्जा यानी पूरे को घर से बेघर कर दिया गया। देखना पार्लियामेंट में कितना शोर मचेगा। 50 साल में किसी सरकार ने कोशिश नहीं की। और खसी का जाएगा उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे। टेररिस्टों की रखेल कौन? इमरान कितनी अजीब यहाँ से लोग काली भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। देश के घर घर में ट्रेंड हो रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स की कामयाबी का हाल यह है कि इसके साथ रिलीज हुई क्षेत्रीय फिल्मों को दर्शक ही नहीं मिल रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि गुजरात में फिल्म द कश्मीर फाइल्स के साथ ही रिलीज हुई एक फिल्म प्रेम प्रकरण को सिनेमाघरों से हटाने का ऐलान कर दिया गया है। ट्रेंड सूत्रों के मुताबिक ऐसा फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन्स की व्यवस्था करने के लिए किया गया है। इस फिल्म की कामयाबी का अगला असर संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी पर भी पड़ने वाला है। शुक्रवार को रिलीज हो रही फिल्म बच्चन पांडे के लिए सिनेमाघरों की हुई बुकिंग के चलते और फिल्म द कश्मीर फाइल्स की दिनों दिन बढ़ती लोकप्रियता के बीच बाकी दूसरी फिल्मों के शो नगण्य रह जाने के आसार बनने लगे हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन की ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। कश्मीर से पंडितों को हटाने के लिए उनका वहां नरसंहार किया गया था। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अनुसार साल 1990 में घाटी के भीतर 75,343 कश्मीरी पंडित परिवार थे, लेकिन साल 1990 और 1992 के बीच आतंकियों के डर से 70,000 से अधिक परिवारों ने घाटी को छोड़ दिया। साल 1990 से 2011 के बीच आतंकियों ने 399 कश्मीरी पंडितों की हत्या की है। पिछले 30 सालों के दौरान घाटी में बमुश्किल 800 हिंदू परिवार ही बचे हैं। साल 1941 में कश्मीरी हिंदुओं की आबादी में हिस्सा 15% का था, लेकिन साल 1991 तक उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.1% रह गई। अपनी मातृभूमि और कर्मभूमि से विस्थापित होने के कश्मीरी पंडितों की इस दर्द को व्यापक रिसर्च के बाद रुपहले पर्दे पर पेश किया गया है। द कश्मीर फाइल्स एक हिंदी भाषा फिल्म है जो मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर अभिनीत अभिषेक अग्रवाल द्वारा निर्मित है। यह विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित और निर्देशित है।
सच्ची घटनाओं पर आधारित यह फिल्म कश्मीर विद्रोह के दौरान कश्मीरी मुसलमानों द्वारा कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का चित्रण है। 4 मार्च 2022 को इसका विशेष प्रीमियर हुआ था। 11 मार्च को रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स में 1990 में कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म के बारे में दिखाया गया है। इस फिल्म में हर कैरेक्टर ने बखूबी अपने रोल का निर्वाह किया है, निभाया है। अनुपम खेर ने फिल्म में पुष्कर नाथ पंडित, एक रिटायर्ड टीचर का रोल किया है जो श्रीनगर में अपने बेटे, बहू और 2 पोतों के साथ रहते हैं। यह फिल्म पहले 26 जनवरी 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन की वजह से यह अभी 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई है। कलाकारों में इसमें हमें अनुपम खेर, दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, भाषा सुंबली, चिन्मय मांडलेकर, पुनीत ईश्वर, प्रकाश बेलावड़ी, अतुल श्रीवास्तव इत्यादि देखने को मिलते हैं। फिल्म 1990 में कश्मीरी पंडितों के पलायन के आसपास की स्थिति को दर्शाती है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कृष्ण पंडित दर्शन कुमार एक युवा छात्र की कश्मीर यात्रा पर केंद्रित है, जिसे यह विश्वास दिलाया गया था कि उसके माता पिता एक दुर्घटना में मारे गए थे, जैसा कि उनके दादा पुष्कर नाथ ने बताया था। वह जेएनयू की प्रोफेसर राधिका मेनन यानी पल्लवी जोशी के प्रभाव में भी थे, जो कश्मीर कारण में विश्वास करती हैं। अपने दादा की मृत्यु के बाद वह शरीर की राख को कश्मीर ले जाता है। जब उसे अपने माता पिता की मृत्यु की वास्तविक परिस्थिति के बारे में पता चलता है, जो कि बीके गंजू 1990 में मारे गए इंजीनियर थे। बीके गंजू की हत्या के बाद की है। फिल्म पलायन के आसपास की घटनाओं को नरसंहार के रूप में चित्रित करती है, जिसमें हजारों कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया गया था, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था और बच्चों को गोली मार दी गई थी। विस्थापित परिवारों को आज तक शरणार्थी के रूप में जीवित दिखाया गया है। 14 अगस्त 2019 को अग्निहोत्री ने अपने प्रथम दृष्टया पोस्टर के साथ फिल्म की घोषणा करते हुए कहा था, यह फिल्म सबसे बड़ी मानव त्रासदियों में से एक की ईमानदार जांच होगी। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने हिमालय में एक अज्ञात स्थान पर स्थित पटकथा को पूरा किया था। फिल्म का विषय कश्मीरी पंडितों का पलायन था, जो कि 80 के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में हुआ था। एक हिस्से के रूप में विवेक अग्निहोत्री ने पलायन से 700 अधिक प्रवासियों का साक्षात्कार लेने का भी दावा किया है और 2 साल की अवधि में उनकी कहानियों को रिकॉर्ड किया गया है। अभिनेता अनुपम खेर मई 2020 में फिल्म के मुख्य अभिनेता के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। फिल्म के पहले शेड्यूल को कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण बंद कर दिया गया था। रिलीज और बॉक्स ऑफिस पर हाल यह है कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स को हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक में कर मुक्त घोषित कर दिया गया है। द कश्मीर फाइल्स को 11 मार्च 2022 को भारत में 630 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। पहले दिन फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3.55 करोड़ रुपए कमाए थे। अपने दूसरे दिन फिल्म ने 139.44 की वृद्धि दिखाई और रुपए 8.50 करोड़ कमाए, जिससे इसका कुल घरेलू बॉक्स ऑफिस संग्रह
1.05 करोड़ हो गया। सफल उद्घाटन के बाद 13 मार्च 2022 को स्क्रीन को बढ़ाकर 2000 कर दिया गया और यह स्क्रीन लगातार बढ़ाई जा रही है। सप्ताह के अंत तक 24 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है राजस्व का, यानी सिनेमा से होने वाली आय का। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन, आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। हाँ दोस्तों, लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा प्रोत्साहन होता है, मोटिवेशन होता है, इसलिए लाइक दोस्तों अवश्य करें। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।